बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है लेसन नंबर 12 फ्यूचर सिंपल टेंस। टेंसेस की बात पहले हो चुकी है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखें, ये टेंसेस जो हैं टोटल 12 होते हैं। असल में टेंस का माना होता है ज़माना। ज़माना वैसे तो 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हो गया पास्ट, इसके नीचे प्रेजेंट और इसके बाद ये फ्यूचर। लेकिन जब इंग्लिश में देखा जाता है तो यूँ कहा जाता है कि ज़माने 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन 3 ज़मानों में हर ज़माने में 4 अक़साम के जुमले बनते हैं, लिहाजा 12 टेंसेस कहलाते हैं। ये पास्ट के 4 हो गए, प्रेजेंट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, तो ये टोटल 12 हो गए। हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है और ये जो है ये है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, पहली काइंड का नाम सिंपल है। अगर आप यहाँ देखें, ये चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ये है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट यानी कि हाल, मौजूदा वक्त, और सिंपल का लफ्ज़ी माना सादा होता है। और यहाँ हमने पढ़ा था कि रूटीन वाले जुमले आते हैं, और वो जुमले वो काम जो हम कसरत से करते हैं, हमारी आदत हो या आलमी सच्चाई हो, इस किस्म के जुमले जो हैं प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस में अब किस किस्म के जुमले हैं, अब यहाँ देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस। फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए। नंबर 1, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई। ठीक है, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना यानी कि उसके हवाले से पेशन गोई करना, तो प्रिडिक्शन का माना होता है पेशन गोई। और नंबर 2 है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि मनसूबाबंदी। इसके बाद है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि इरादा। किसी काम का इरादा हो तो उस काम को इंग्लिश में जब कहेंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस में जुमला बनेगा। और इसके बाद है पॉसिबिलिटी यानी कि इम्कान। तो इन 4 चीज़ों के हवाले से जब जुमले बनाए जाएंगे तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर और फार्मूला नीचे आ रहा है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसकी मिसालें देख लें। प्रिडिक्शन यानी कि पेशन गोई, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विल कम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई है और आएंगे। तो इस किस्म के जुमले बनाए जाते हैं फ्यूचर सिंपल में। इसके बाद इस तरह और भी कोई पेशन गोई हो तो वो भी फ्यूचर सिंपल में बनेगी। इसी तरह प्लानिंग यानी कि मनसूबाबंदी। वी विल गो ऑन अ पिकनिक इन जून। हम जून के महीने में पिकनिक पे जाएंगे। ये एक प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, और देखते हैं होता है नहीं होता, अल्लाह आलम। ठीक है, तो ये एक प्लानिंग है, ये जुमला फ्यूचर सिंपल में बनाए। इसी तरह इंटेंशन, इरादा। आई विल पास मैट्रिक इंशाल्लाह, कि मैं अल्लाह ने चाहा तो मैं मैट्रिक पास कर लूँगा। ये इरादा है। एक तालिब इल्म क्लास 8 में है, उससे पूछा कि भाई कितना पढ़ोगे, तो उसने कहा भी आई विल पास मैट्रिक, कि मैं मैट्रिक पास कर लूँगा। तो ये इसका इरादा हुआ। इसके बाद है पॉसिबिलिटी यानी कि इम्कान। इट विल रेन, बारिश होगी, तो ये इम्कान है। इट विल रेन, बारिश होगी। तो ये इस किस्म के जुमले, ये काम होगा, वो काम होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारे जुमले, इस किस्म के जुमले फ्यूचर सिंपल में बनते हैं। स्ट्रक्चर देखें अगर, तो सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद एच वी, ये कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एच वी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और वर्ब का मतलब होता है फेल, यानी कि फेल की मदद करना। अब देखें, हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमें असल में बताता है ज़माना, कि किस ज़माने में काम हो रहा है, और वर्ब जो है ये बताता है कि काम क्या हो रहा है। तो इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब एक अलग चीज़ है और वर्ब अलग चीज़ है। ठीक है, वैसे वर्ब के अंदर ये दोनों चीज़ें आती, क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है ये कहलाता है मेन वर्ब। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में कह लें एक्शन वर्ब, यानी कि अमल को बताना। और हेल्पिंग वर्ब ये ज़माने को बताता है और इसकी मदद करता है। और यहाँ लिखा फर्स्ट फॉर्म, जो कि प्रेजेंट सिंपल में भी थी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि ये कम है, ठीक है, और ये पास है, यहाँ पे पासिंग नहीं है, या पास्ड ईडी लगाकर नहीं है। ठीक है, ये गो है, और ये रेन है, रेनिंग नहीं है, आईएनजी नहीं है, या ईडी नहीं है। तो ये फर्स्ट फॉर्म कहलाती है सादा शक्ल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल है, सादा है, तो इसकी सादा शक्ल होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। जुमले की तरतीब आपने पढ़ी थी कि जुमले की तरतीब जो है वो एस वी
ओ होती है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो वर्ब से पहले आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अगर हम इसको निकाल दें, हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें, तो ये पूरा जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। इसकी मिसाल आप एग्जांपल पे भी देख लें। जैसे आपने इस जुमले को चेंज किया कि आई विल पास मैट्रिक इंशाल्लाह, आपने विल को हटा दिया, तो आई पास मैट्रिक इंशाल्लाह, ये बनेगा, इसका माना बनेगा कि मैं मैट्रिक पास करता हूँ इंशाल्लाह। और विल को हटा दें अगर, इट रेन, यहाँ एस लग जाएगा, इट रेन्स, इसका मतलब है बारिश होती है। और अगर विल को हटा दें यहाँ पर, वी गो ऑन अ पिकनिक इन जून, इसका मतलब बनेगा कि हम जून में पिकनिक जाते हैं। ये एक रूटीन की बात हो गई कि हमारा सालाना रूटीन ये हमारी ये है कि हम जून में पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है। तो फ़र्क किसका है? विल का है। विल की वजह से ये जुमला फ्यूचर का बन गया। तो सब्जेक्ट है विल, और यहाँ पर देखें एक चीज़ और है, शैल, ये अभी नीचे आ जाएगा, विल और शैल, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मिसालें दी हैं नीचे और ये बताया गया है कि शैल कब इस्तेमाल होगा और विल कब इस्तेमाल होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल वो अलग अलग है, तो शैल का इस्तेमाल तब होगा जब आए हो और वी हो, ठीक है। आई शैल, वी शैल, आई शैल टेल अ स्टोरी, मैं कहानी सुनाऊंगा। वी शैल टेल अ स्टोरी, हम कहानी सुनाएंगे। यू विल टेल अ स्टोरी, तुम कहानी सुनाओगे। ही विल टेल अ स्टोरी, वो कहानी सुनाएगा। शी विल टेल अ स्टोरी, वो कहानी सुनाएगी। इट विल टेल अ स्टोरी, ये कहानी सुनाएगी, ये किताब कहानी सुनाएगी। या और गैर जानदार या कोई जानवर, इट से मुराद गैर जानदार या कोई जानवर है। दे विल टेल अ स्टोरी, वो लोग कहानी सुनाएंगे, ठीक है। इट को लिखना पड़ता है हर बार ताकि पता चले कि ये किस जगह पर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, विल आ रहा है या शैल आ रहा है, ठीक है। वैसे इसका सेंस नहीं बन रहा, तो आई और वी इसके साथ शैल लगेगा, ठीक है। ये कानून है और ये ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा होता है। लेकिन अब जदीद इंग्लिश जो आ रही है, अमेरिकन इंग्लिश, वो ये कहते हैं कि भाई आप शैल को भूल जाएं, ठीक है, और सब के साथ विल लगाएं। आई के साथ भी, वी के साथ भी, ही के साथ, यू के साथ, सब के साथ विल लगाएं। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप शैल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आई के साथ लगाएं और वी के साथ लगाएं बस, ठीक है। यू के साथ शैल नहीं लग सकता, ही के साथ शैल नहीं लग सकता। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं विल लगाना और इन साथ के साथ ज़माइर के साथ लगाना चाह रहे हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सबके साथ विल लगाएंगे। आई विल टेल ए स्टोरी, ये भी जुमला बिल्कुल सही है। फ़र्क बस ब्रिटिश और अमेरिकन का है, ब्रिटिश शैल इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन विल इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल में पेशन गोई, इरादा, मंसूबा और इम्कानात के हवाले से बात की जाती है, इस किस्म के जुमले बनाए जाते हैं, ठीक। इसके अब कुछ मिसालें देख लें। मिसाल के तौर पर अली कल आएगा, ठीक है, ये भी एक पेशन गोई हो सकती है, प्लानिंग भी हो सकती है, इम्कान भी हो सकता है, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये एक इरादा है, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। या हफ्ते को हम दादी के घर जाएंगे, ये प्लानिंग है, मनसूबबंदी है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यानी कि इम्कान का एक मतलब ले लें मिसाल के तौर पर कि जैसे नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएगा, 2 महीने में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी इम्कान है, ठीक है। और कोई पेशन गोई करता है, पेशन गोई भी हो सकती है कि रमज़ान के बाद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, इस तरह। तो ये चीज़ें, इस किस्म के जुमले जो हैं फ्यूचर सिंपल में बनाते हैं। और फ्यूचर सिंपल बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फ़ाइल, उसके बाद विल और शैल, ठीक है, दोनों में से कोई एक लाएंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर विल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सबके साथ तो भी दुरुस्त है और आसान है। उसके बाद वर्ब लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जुमले बन जाएंगे। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। ही विल कम लेट, वो आज ताख़ीर से आएगा। अब आते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले और इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। तो यहाँ कानून बता रहे हैं कि फॉर नेगेटिव के लिए ऐड नॉट आफ्टर विल और शैल, विल या शैल जो भी इस्तेमाल किया गया हो उसके बाद नॉट लगाएं, जुमला नेगेटिव बन जाएगा।
मिसाल के तौर पर आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ये NOT नॉट ये आ गया, तो इससे जुमला मनफी बन गया। और यहाँ पर विल है, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। शैल हो या विल हो, दोनों के बाद नॉट लगा देंगे, जुमला बन जाएगा नेगेटिव। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल में याद होगा आपको, हम डू और डज इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी वजह यह थी कि वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है, आए यहाँ पर आया था और इसके बाद सीधे गो था, तो नॉट जो है वो अकेले नहीं आता, लिहाजा वहाँ पर डज और डू लिया जा रहा था। तो यहाँ पर जो है शैल मौजूद है और विल मौजूद है, बस नॉट लगाना है। इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले विल या शैल जो भी है उसको सबसे पहले लिखें, उसके बाद तरतीब से जुमला लिखते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ये शैल आ गया सबसे पहले, शैल के बाद जुमला तरतीब से लिखना है। आई आ गया, गो टू स्कूल और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। इसी तरह ही विल गो टू स्कूल, ठीक है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, तो सबसे पहले विल यहाँ पर आ जाएगा, विल ही, ठीक है, गो टू स्कूल और सवालिया निशान। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो है ऑफ विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट, WONT वोंट, ठीक है, ये शॉर्टकट है और इसमें यह है कि स्पेलिंग इसकी चेंज हो गई है। एंड शैल नॉट इज़ शेंट, और शैल नॉट की शॉर्टकट जो है वो शेंट है। अच्छा, ये शेंट है और ये वोंट है, तो इसमें से शेंट तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश जितनी भी होती है उसमें ये शेंट नहीं मिलेगा आपको, शेल भी नहीं मिलेगा, विल मिलेगा सिर्फ। तो ये ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम। और वोंट आपको कहीं कहीं नज़र आ सकता है, क्योंकि ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इन जुमलों को अगर आप यहाँ पे यूँ बना चाहें नेगेटिव में कि आई शेंट गो टू स्कूल, ये भी सही हो जाएगा, और ही वोंट गो टू स्कूल, वो भी सही हो जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसकी थोड़ी मशक कर लेते हैं, ठीक है। अहमद आलिम बनेगा, इसको हम बनाना चाहें तो अहमद आलिम बनेगा, सबसे पहले आगे अहमद विल, अब यहाँ पर है बनेगा, ठीक है, अहमद आलिम बनेगा, फेल इसमें बनना है, बनने को कहते हैं बिकम, ठीक है, और क्या बनेगा, आलिम बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आलिम, तो एन आलिम। इसी तरह हम अलादीन पार्क जाएंगे, तो हम अलादीन पार्क जाएंगे, सबसे पहले आ गया वी, हम, वी के साथ विल लगा दिया आपने, वी विल। फेल यहाँ पर है जाना, जाएंगे, तो गो आएगा, गो के बाद मफूल आ गया अलादीन पार्क, तो अलादीन पार्क। हम सब पिकनिक पे नहीं जाएंगे, सॉरी, वो सब पिकनिक पे नहीं जाएंगे, वो सब यानी कि दे, वो सब वो लोग दे। इसके बाद विल आ गया, और यहाँ पर है कि वो लोग पिकनिक पर नहीं जाएंगे, नॉट आ गया, दे विल नॉट, और यहाँ जाना ही है, गो पिकनिक पर, टू पिकनिक, और यहाँ पर भी विल के बाद गो आएगा, विल के साथ ये गो हमेशा अक्सर वेशर आता है, ठीक है। वी विल गो टू अलादीन पार्क, वी विल नॉट गो टू पिकनिक। इसी तरह नवान वालिद की खिदमत करेगा, ठीक है, सबसे पहले नवान आ जाएगा, नवान, इसके बाद विल लगा देंगे, नवान विल, और ख़िदमत करने को कहते हैं सर्व, नवान विल सर्व वालिद हिज फादर या फादर, नवान विल सर्व फादर, नवान वालिद की खिदमत करेगा। ओवेस स्कूल नहीं जाएगा, ओवेस विल नॉट गो टू स्कूल, ओवेस वोंट गो टू स्कूल, वो कोरमा नहीं पकाएगी, शी विल नॉट कुक कोरमा, कोरमा को कोरमा ही कहते हैं, शी विल नॉट कुक कोरमा। पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पुलिस विल कैच द थीफ, चोर को कहते हैं थीफ, पुलिस विल कैच द थीफ। एक दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, इसको बनाते हैं, एक दिन को भी रहने देते हैं, और एक दिन के लिए आपके पास मर्ज़ी है, शुरू में लगाएं या आखिर में लगाएं, चलें शुरू में लगाते हैं, वन डे कॉमा, इसके बाद सूरज मगरिब से तुलू होगा, सूरज यानी कि द सन, और पेशन गोई है तो विल आ गया, होगा आ रहा है, ठीक है, और
तुलू होना को कहते हैं राइस, और मगरिब से फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, वेस्ट का माना होता है मगरिब। वन डे द सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, एक दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, ये जुमला बन गया। उर्दू के जुमले जितने भी देखेंगे सब में देखें गा गी गे, इस किस्म के जुमले आ रहे हैं। अहमद आलिम बनेगा, हम अलादीन पार्क जाएंगे, वो कुर्मा नहीं पकाएगी, इस तरह गा गी गे इसकी पहचान है। क्या वो लाहौर जाएगा, ठीक है, तो ये इसका एक आसान तरीका, या तो विल से शुरू कर दें आप, विल ही गो टू लाहौर, या इसका अगर आपको तरीका नहीं आ रहा तो क्या को आप हटा दें 1 मिनट के लिए, ठीक है, वो लाहौर जाएगा, तो वो लाहौर जाएगा के लिए होगा ही विल गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट करते हैं, विल सबसे पहले आ गया, ही गो टू लाहौर और सवाली निशान, क्या वो लाहौर जाएगा। क्या हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो क्या को हटा दिया, हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे। वी विल क्लाइम द माउंटेन, ठीक है, हम पहाड़ पर चढ़ेंगे। तो इसको सवाली जुमला बनाने के लिए विल सबसे पहले लिखें, वी लिखें और बाकी जुमला ऐसी कर दें, विल वी क्लाइम द माउंटेन, सवाली निशान। तो ये इस तरह जुमले बनते हैं इसके। इसके बाद है सम कॉमन वर्ड्स, ये चंद अफ़ाल हैं जो कि आम हैं, इनके मानी आप समाअत फरमा लें। पेंट का मतलब है पेंट करना, रंग करना, घर वगैरह पे जो पेंट करते हैं, और ड्राइंग वगैरह बनाकर भी पेंट करते हैं। और कलर अलग चीज़ होती है, मटेरियल कलर का अलग होता है, पेंट का अलग होता है, ठीक है। पेंट में डिस्टेम्बर, ऑयल पेंट वगैरह ये शामिल होता है, और कलर जो है वो सॉलिड टाइप का होता है, और पेंट जो है ये लिक्विड टाइप का होता है। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का माना लिखना। चूज़, इसको जे पढ़ा जाएगा इस एस को, चूज़ का माना होता है इंतखाब करना। इसके बाद है बिगिन का माना शुरू करना। वेट का माना इंतज़ार करना। स्विम का माना तैरना। आई विल स्विम, मैं तैरूँगा। रिसाइट का माना तिलावत करना। अरेस्ट, गिरफ़्तार करना। बोरो, उधार लेना, ठीक है, बोरो का माना है उधार लेना। कॉल का माना है पुकारना या बुलाना। अर्न का माना है कमाना, अर्न का माना कमाना, इसी से अर्निंग निकलती है। इसके बाद है इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना। इन्फॉर्म का माना है मुत्तले करना, इत्तला देना। और लॉक का मतलब है बंद कर देना। और मिस का मतलब है याद करना। ये आपका सबक मुकम्मल हो गया।